कीवीज की उड़ान, शाहीन परेशान। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड का पल्लड़ा भारी, कोई बल्लेबाज 50 भी ना बना सका। 7वें नंबर तक की बैटिंग लाइन 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। अहम मैच में बाबर आजम चले ना फखर जमान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और सऊद शकील भी फेल हो गए। कप्तान और नायब कप्तान के दरमियान 88 रन की शराकत ने कश्ती को डुबोने से बचाया। मोहम्मद रिजवान ने 46 और सलमान आगा ने 45 रन बनाए। 243 रन के आसान हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ लिया। जालमो जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के मरवत के हक में नारे। पीटीआई से बाहर आकर शेर अफजल मरवत खतरनाक हो गए। 24 न्यूज से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं को खरी खरी सुना डाली। बोले वो तहरीक इंसाफ में कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जल्द बताएंगे कि बानी पीटीआई के 2 मोबाइल फोन किसने चोरी किए थे। के साथ रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजों ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज से हलफ लिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद ने भी हलफ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आरजी जज का हलफ उठाया। हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान ने भी हलफ उठा लिया। रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। मुल्क में मौजूद हाथी कमरे में मौजूद नजर ना आए तो क्या कहूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब। सहाफ़ियों ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमात निमटाने की शरह देख लें, तमाम रिकॉर्ड वेबसाइट पर है। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन, एकतरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत की बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। ट्रंप के साथ मोदी के फोटोशूट के बदले अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेचेगा। F-35 जंगी स्टेल्थ फाइटर, तेल और गैस के मुआहदे भी शामिल। अमेरिकी सदर और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, $100 अरब तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ज़्यादा टैक्स लगाता है, ये नहीं चलेगा। यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हाथ पर पर्चियां, चेहरे पर हवाइयां, मोदी बेबसी की तस्वीर बने रहे। सहाफ़ियों के सख्त सवालों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मज़ीद उलझा दिया। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर अमेरिका में पाबंदी का सवाल गोल कर गए। बांग्लादेश में रेजीम चेंज का सवाल ट्रंप ने मोदी को आगे कर दिया। कहा, बांग्लादेश पर मोदी बरसों से सरगर्म थे, मोदी ही इसके जिम्मेदार हैं। भारतीय सहाफ़ी की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सहाफ़ी के बेतुके सवाल पर कान ही न धरे। सवाल दोहराने पर ट्रंप ने कहा कि आपका एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। भारतीय सहाफ़ी सवाल दोहराता रहा। ट्रंप नफ़ी में सर हिलाते और कंधे उचकाते रहे। कराची में 6 जनवरी से लापता नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। बलूचिस्तान के इलाके हब में जली हुई गाड़ी से सोख्ता लाश मिली। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि अगवा में मुलव्वस मुलजिम अरमगान के साथी शिराज को भी गिरफ्तार कर लिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाकर कत्ल किया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कानकनों की गाड़ी के करीब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की मजम्मत। आसिफ जरदारी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
पाकिस्तान का संगीन जराइम में बरतानवी सिम्स के इस्तेमाल का मामला बरतानिया के साथ उठाने का फैसला। एडिशनल DG FIA वक़ारुद्दीन सैयद कहते हैं मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस बढ़ गए। अब तक 8000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स बरामद कर चुके। सानहा 9 मई के 2 मुकदमात यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई कोट लखपत जेल में करने का हुक्म। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क में ज़राई इनकलाब के लिए सियासी और अस्करी क़यादत हम कदम। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। साल के आखिर तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। जनरल आसिम मुनीर का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में लैंड माफिया के गिर्द शिकंजा तैयार। देही एरियाज की हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। जायदाद की मालियत के मुताबिक टैक्स लागू किया जाएगा। शहरी इलाकों की हुदूद में तमाम गैर मनकुला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम का मसवदा पेश। बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। तुर्क सदर का इलेक्ट्रिक कार का तोहफा तोशाखाना में जमा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तोहफे में गाड़ी दी थी। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के हमरा गाड़ी चलाई भी थी। गाड़ी की मार्केट प्राइस और नीलामी के मामलात पर काबीना डिवीजन वर्किंग करेगी। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। कराची की सड़कों को महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। दिन के औकात में शहर में भारी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर ने दफ़ा 144 नाफिज करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक डंपर दिन में शहर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फैसला हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात में शहरियों की अमवात के बाद किया गया। आलमी बरादरी के सामने भारत का जमहूरी लिबादा तार तार। अमेरिका में भारतीय वज़ीर आज़म का मुजाहिरों से इस्तकबाल। मोदी की आमद पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और सिख फॉर जस्टिस का एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने भारत और मोदी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने भारत के नाम निहाद जमहूरियत को बेनकाब किया। LOC पर भारतीय तखरीबकारियां बेनकाब। भारत LOC पर धमाकाखेज मवाद मुंतकिल कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय फ़ौज और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग तखरीबी सरगर्मियों की भारतीय तारीख है। इस्लामाबाद में जश्न बहारां का रंगारंग मेला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारां के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद के शहरी 25, 26 और 27 फरवरी को जश्न बहारां से महजूज हो सकेंगे। रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा होगा। मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स में जश्न बहारां के लिए शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया। बाबर आजम का एक और संग मील। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया है। फहरिस्त में भारत के विराट कोहली का तीसरा नंबर। कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC ने खजाने के मुंह खोल दिए। फातेह टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। पांचवीं और छठी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को $3,50,000 मिलेंगे। मैच जीतने पर 34,000 और हर टीम को $1,25,000 मिलेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा धचका। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन सीयर्स कराची में ट्रेनिंग के दौरान जख्मी, मेगा इवेंट से बाहर हो गए। जैकॉब डोफे न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल। इससे कबल फर्गूसन भी फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके। नीदरलैंड सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लबों की टीमों को इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच देखने की दावत। कहा, हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपना वादा पूरा कर दिया। कराची में नया नाज़िमाबाद अकेडमी के बच्चों की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। बच्चों का खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो, सेल्फियां भी बनाई। चेयरमैन पीसीबी ने नया नाज़िमाबाद जिमखाना के दौरे पर अकेडमी के बच्चों के खिलाड़ियों से मुलाकात का वादा किया था। रेतले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियां। बलूचिस्तान के सहरा में महारत का इम्तहान। प्रीपेड कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जैन महमूद ने मैदान मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मुकाबले में 47 रेसर्स ने किस्मत आजमाई की। प्रीपेड कैटेगरी का फेज 2 कल होगा। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद का मक्का में निकाह के बाद दोनों ने उम्रे की सादत भी हासिल की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर निकाह की खुशखबरी का ऐलान किया। सरहद पार भी मावरा हुसैन की अदाकारी की धूम। मावरा की भारतीय फिल्म सनम तेरी कसम की री-रिलीज पर शानदार कामयाबी। बॉलीवुड अदाकारों की मावरा हुसैन को मुबारकबाद। अनिल कपूर और विद्या बालन समेत दीगर अदाकार मावरा की अदाकारी से मुतासिर।